एपिसोड के स्टार्ट में हम शन को देखते हैं जो उस डीमन गर्ल से कहता है तो क्या तुम मेरा फार्म स्ट्राइक झेलने के लिए तैयार हो। जिस पर पहले तो वो डीमन गर्ल सोच रही होती है कि क्या इस पर पॉइजन का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो अचानक से शन पर अटैक कर देती है। तो शन भी अपना फार्म स्ट्राइक यूज़ करता है। पहले तो उसे लगता था ये काम नहीं करेगा, लेकिन वो काम कर जाता है। लेकिन फिर जब शन पीछे देखता है तो उसके पीछे वही आदमी था जिसको उसने गुफा में बचाया था। तभी वो डीमन गर्ल वहाँ से भागने लगती है। तो वो आदमी उसे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम स्काई क्लैन में आओ और जिंदा चली जाओ, और फिर उस पर अटैक करता है। लेकिन वो लड़की अपने पर शील्ड बना लेती है, लेकिन वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर जाती है और काफ़ी दूर भाग जाती है। फिर हम शन को देखते हैं जो कि उस पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है और लोबिंग हाउ वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। तो लोबिंग हाउ उसके पास आता है और अपने घुटनों पर झुककर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मास्टर, मैंने आप पे कभी भी बिलीव नहीं किया और हमेशा आपको मुसीबत में डाला। जिस पर शन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो लोबिंग हाउ कहता है कि मास्टर, मैंने आपके लिए एक खास डिश बनाई है, तो क्या आप उसे खाना चाहेंगे। जिस पर शन भी उस मान जाता है और लोबिंग हाउ जाकर वो डिश ले आता है। तो शन कहता है इतनी जल्दी तुम कैसे ले आए। जिस पर लोबिंग हाउ कहता है कि मैं हर 2 घंटे में बार बार इसे बना रहा था आपके लिए। फिर लोबिंग हाउ बच्चों की तरह शन को खिलाने लगता है। तो शन कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ और मैं खुद खा सकता हूँ, और वो उसकी डिश लेकर खाने बैठ जाता है और लोबिंग हाउ शन को देखने लग जाता है। तो शन कहता है कि ये डिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो उसे खा लेता है। तो लोबिंग हाउ भी काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शन का सीनियर एक डॉक्टर को लेकर वहाँ पर आता है। तभी वो डॉक्टर शन को सीनियर कहकर ग्रीट करता है और उसका इलाज करने लगता है। और फिर वो शन से कहता है कि मैं आपके पॉइजन को क्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे स्प्रेस करने की मेडिसिन लिख के जा रहा हूँ। लेकिन इन मेडिसिन की एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इन मेडिसिन को यूज़ करने की वजह से आपका ऑरा बीच में अटक जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शन का ऑरा अटक जाने का मतलब उसकी पावर बीच बीच में ख़त्म होती रहेगी। ये सुनकर शन का सीनियर कहता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं इस काबिल नहीं कि इसको क्योर ढूंढ सकूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर हम शन को देखते हैं जो अपने जूनियर ल्यू किंग जी के साथ बैठा होता है। तो उसका जूनियर उसे कहता है कि तुम आखिर इतने कैसे बदल गए कि किसी और के लिए अपनी जान को खतरे में डालो। इस पर शन कहता है कि तुम मानो या ना मानो, मैं अब पुरानी ज़िंदगी से थक चुका हूँ और लोबिंग हाउ एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी आगे जाएगा और मैं उसकी वजह से इतना बदला हूँ। यह बातें लोबिंग हाउ का सीनियर भी सुन रहा था और उसे काफ़ी जलन हो रही थी। तो वो लोबिंग हाउ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने अभी तक अपने काम पूरे क्यों नहीं किए। जिस पर लोबिंग हाउ कहता है कि मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई लोबिंग हाउ को देख रहा होता है। ये और कोई नहीं बल्कि वही डीमन गर्ल होती है जो उसे देख कर एक ईविल स्माइल देती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जब शन पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन जब वो वापस अपने बिस्तर पर देखता है तो वहीं पर लेटा हुआ था। ये देखकर उसके हाथ से काँप छूट जाता है और हर तरफ धुआं छा जाता है। तो शन सिस्टम से पूछता है कि ये क्या सी जगह है। जिस पर सिस्टम से बताता है कि ये एक ड्रीम लैंड है। पहले तो लोबिंग हाउ के सपने में सिर्फ नीजिंग ही आती थी, क्योंकि वो उस पर सबसे ज़्यादा बिलीव करता था, लेकिन अब वो तुम पर बिलीव करता है, इसलिए तुम उसके ड्रीम में आ रहे हो। ये सुनकर शन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और सिस्टम से लड़ रहा होता है। तभी लोबिंग हाउ वहाँ पर आ जाता है और शन से कहता है कि मास्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये कौन सी जगह है। जिस पर शन उसे कहता है ये एक ड्रीम लैंड है जो कि उसी डीमन क्लैन के किसी आदमी ने सेट किया है जो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि तुमने उन्हें बैटल में हराया था। जिस पर लोबिंग हाउ थोड़ा परेशान हो जाता है। तो शन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो लोबिंग हाउ शन से कहता है कि मास्टर, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। जिस पर शन कहता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, हमें इसे तोड़ना होगा, लेकिन तुम ख्याल करना कि कोई भी ऐसा काम मत करना कि तुम उस डीमन के झांसे में आ जाओ। तो फिर लोबिंग हाउ उससे पूछता है कि मास्टर, अब हम क्या करें। तो शन कहता है कि बस तुम मेरे साथ हो, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनके सामने अचानक से एक पूरा शहर आ जाता है जहाँ पर बड़े अजीब से लोग घूम रहे होते हैं। तो शन लोबिंग हाउ से कहता है कि थोड़ा तेज चलो। लोबिंग हाउ जब पीछे देखता है तो उसे अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और शन के पास भाग जाता है और शन से कहता है कि मास्टर, ये क्या है। तभी लोबिंग हाउ को कोई ऐसा दिखाई देता है जिसे वो पहले से जानता था और वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैंने इसे कहीं देखा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।